सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय खंड के चतुर्थ मंत्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। प्रतिबोध विदितम मतम इस प्रथम पाद के व्याख्यान रूप भाष्य में भाष्कर भगवान इस प्रतिबोध विदितम मतम वाक्य का सिद्धांत अनुसार अर्थ बता चुके हैं। समस्त वृत्तियों का अवभासक निर्विकार चेतन आत्मा ही मैं हूँ ब्रह्म, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ये सिद्धांतानुसार अर्थ है प्रतिबोध विदितम मतम का। समस्त वृत्तियों का अवभासक निर्विकार चेतन है ब्रह्म, वो मैं हूँ, ऐसा ज्ञान ब्रह्म का सम्यक ज्ञान है। कुछ लोग प्रतिबोध विदितम इस पाद की व्याख्या अपने अपने ढंग से करते हैं। उनमें से सर्वप्रथम वैशेषिकों ने प्रतिबोध विदितम मतम की जो व्याख्या की उसका अनुवाद करके वैशेषिकों के व्याख्यान का उसमें विद्यमान दोषों को बताया गया। वे कहते हैं कि बोध शब्दित ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होता है और आत्मा उसका आश्रय है, बोध स्वरूप नहीं है, यानी चेतन नहीं है। चैतन्य का वो ज्ञान का वो आश्रय है, ज्ञान स्वरूप नहीं है। तो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों का विरोध होता है और विकारित्वादि की आपत्ति आती है। ये सब दोष बताए गए थे। फिर एक देशी जो अन्य हैं उनके मत का अनुवाद करके उसमें विद्यमान दोष बताए गए। यत् पुनः इत्यादि से बताया गया कि आत्मा को यदि कहेंगे प्रतिबोध विदितम मतम, इस वाक्य का अर्थ करते हैं आत्मा की स्वसंवेद्यता। आत्मा स्वसंवेद्य है, ऐसा प्रतिबोध विदितम मतम वाक्य का अर्थ है। अन्य प्रकाश्य नहीं है, स्वसंवेद्य है। कहते हैं इस प्रकार का वाक्य करेंगे, इस वाक्य का अर्थ करेंगे तो इसमें आत्मा में सोपाधिकत्व की आपत्ति आती है, क्योंकि युक्ति बताती है वेदिता तथा वेदन से वेद्य भिन्न होता है। और वेद्यता कहो या संवेद्यता कहो, संवेदन का विषय कहा जाता है, संवेद्य उसमें रहता है वेद्यता, संवेद्यता धर्म। और ये संवेद्यता वेदिता तथा वेदन से अन्य में रहेगी। वेदिता तथा वेदन को तो विषयी कहा जाता है, संवेद्य नहीं कहा जाता, उसमें संवेद्यता नहीं रहेगी ज्ञान तथा वेदिता में। तो मानना पड़ेगा स्वसंवेद्य आत्मा है का अर्थ आत्मा का एक अंश विषय है और एक अंश विषयी है। इसका अर्थ है अंशी आत्मा है। तो आत्मा में स्वतः तो अंशित्व नहीं है, तो कल्पना करनी पड़ेगी सोपाधिकत्व की। उसके जो जीव हैं बुद्धि, बुद्धि अधिष्ठान चैतन्य, बुद्धिस्थ चिदाभास, उसमें से उपाधि अंश बुद्धि में, उपहित अंश साक्षी की संवेद्यता है, साक्षी संवेदन स्वरूप है। और
उसका विषय है बुद्धि, और वह आत्मा की साक्षी की उपाधि होने से उसे आत्मा माना जा रहा है, और उसमें संवेद्यता, तो सोपाधिक आत्मा हो जाएगा। उपहित अंश का संवेद्य उपाधि अंश है आत्मा का, ये मानना पड़ेगा। तो निरुपाधिक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं माना जाएगा। ये प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ स्वसंवेद्यता करेंगे तो ये सब चर्चा एक देशी के मत में, दूसरे जो एक देशी थे ये आत्मा में सोपाधिकत्व की आपत्ति आती है, ये बता करके की। अब बौद्ध पक्षे इत्यादि से बौद्ध ज्ञान को स्वसंवेद्य मानते हैं। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा मानने पर भी बौद्धों के तरह उसे स्वसंवेद्य क्यों नहीं कहते हो? इस प्रकार की शंका बुद्ध के अनुयायी कर रहे हैं। उनकी इस शंका का निराकरण करने के लिए बौद्ध पक्ष इत्यादि भाष्य है। इसका अवतरण है टीका में, बौद्धेन स्वसंवेद्यम विज्ञानम इष्टम तव किम न स्यात् इत्यत आह बौद्ध पक्ष इति। कहते हैं बौद्धेन स्वसंवेद्यम विज्ञानम इष्टम, तो बौद्ध लोग मानते हैं कि ज्ञान स्वसंवेद्य है। ऐसे आत्मा को ज्ञान स्वरूप मान करके बौद्धों के तरह स्वसंवेद्य मान लो, तो आत्मा संवेदन स्वरूप सिद्ध नहीं होगा स्वसंवेद्य मानने पर। ये जो आप कह रहे हो ये गलत है। बौद्ध जैसे ज्ञान को स्वसंवेद्य मानते हैं, ऐसा संवेदन स्वरूप, संवेदन यानी ज्ञान, तो ज्ञान स्वरूप आत्मा भी स्वसंवेद्य है, ये मान लो आप। ऐसा आग्रह यदि बौद्ध करेंगे तो ये कहा कि तव किन्न स्यात् इत्यत आह। उनके इस आग्रह का निराकरण करने के लिए भाष्यकार भगवान ये लिखते हैं, बौद्ध पक्षे स्वसंवेद्यतायाम तु क्षणभंगुरत्वं निरात्मकत्वंच विज्ञानस्य स्यात्। जो ज्ञान को स्वसंवेद्य मानते हैं उस पक्ष में विज्ञान में क्षणभंगुरत्व की आपत्ति और निरात्मकत्व की आपत्ति आती है। ये अनिष्ट प्रसंग आता है। ये कहते हैं कि बौद्ध पक्ष से स्वसंवेद्यतायाम, इसका अन्वय विज्ञानस्य के साथ करिए कि विज्ञानस्य स्वसंवेद्यतायाम तु विज्ञानस्य क्षणभंगुरत्वं निरात्मकत्वंच स्यात्। विज्ञान को स्वसंवेद्य मानने पर विज्ञान को क्षणभंगुर मानना पड़ता है, क्षणिक मानने की आपत्ति आती है। बौद्ध वैसा ही मानते हैं। क्यों मानते हैं ये बताएंगे टीकाकार। क्षणिकत्व स्वसंवेद्य मानने पर क्षणिकत्व की आपत्ति कैसे आती है ये बताएंगे। और निरात्मकत्वंच, हाँ, तो निरात्मकत्व की आपत्ति आएगी, यानी निस्साक्षिक विज्ञान मानना पड़ेगा। क्षणिक विज्ञान तो वृत्ति है एक प्रकार से चित्त की, और वह स्वसंवेद्य है का अर्थ है उसका ज्ञाता दूसरा नहीं है, साक्षी। क्षणिक विज्ञान तो चित्त की वृत्ति है और वह स्वसंवेद्य है, ये कहेंगे तो उसका कोई अवभाषक
चैतन्य दूसरा नहीं होगा ना। तो अवभास सिद्धांत में तो चित्त वृत्तियों का अवभाषक ही तो आत्मा है, और निरात्मकत्व का अर्थ है उस वृत्ति के अवभाषक साक्षी का अभाव प्रसंग आएगा, निरात्मकत्व की आपत्ति आएगी का अर्थ। हाँ तो बता रहे हैं अभी, ये तो यानी अभाव है ये भी कहते हैं आप, तो उस समय अभाव है कहते हैं तो वहाँ अभाव का अर्थ ही, अभाव के साथ भी है जोड़ रहे हैं का अर्थ है अभाव की सत्ता है। हाँ तो स्वसंवेद्य होने से ही तो क्षण भंगुर हो रहा है, एक क्षण सत्ता है उसकी, क्षणिकत्व सिद्ध हो रहा है, और उसका कोई अवभाषक नहीं है। स्वसंवेद्य है का अर्थ दूसरा अवभाषक नित्य कोई नहीं है, वो है और क्षणिक है। क्षणिक होने से एक क्षण रहेगा, पूर्व में भी नहीं रहेगा, उत्तर में भी नहीं रहेगा, और आत्मा तो नित्य है, वेदांत प्रतिपादित आत्मा, तो नित्य आत्मा का अभाव प्रसंग आएगा। सर्वम क्षणिकम, तो थोड़ी टीका है, इसको देखिए। अच्छा, टीका को देखने के पहले थोड़ा भाष्य है, इसी को देखिए। कैसे क्षण भंगुरत्व और निरात्मकत्व की आपत्ति आती है और श्रुति विरोध होता है, इसे कह रहे हैं। नहीं विज्ञातुर विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् नित्यम विभुम सर्वगतम सवा एष महान अज आत्मा अजरो अमृतो अमरो अमृतो अभय इत्याद्या श्रुतयो बाध्येरन। कहते हैं यदि बौद्धों के अनुसार ज्ञान को मानेंगे स्वसंवेद्य, तो वो क्षणिक होगा, निरात्मक होगा, यह आपत्ति दी ना। और क्षणिक स्वसंवेद्य मानने पर क्षणिकत्व की आपत्ति आ रही है, और क्षणिक मानेंगे तो इन श्रुतियों का बाध होगा। ये कहते हैं कि विज्ञातुर विज्ञातेर विपरिलोपो न विद्यते अविनाशित्वात्। यह श्रुति विज्ञाति शब्दित ज्ञान को, संवेदन को, विज्ञातुर विज्ञातेर, इसमें विज्ञाति शब्द का अर्थ है ज्ञान, संवेदन, और उसका विपरिलोपो न विद्यते, इसमें विपरिलोप का अर्थ है विनाश, नाश नहीं होता। क्यों? कहते अविनाशित्वात्, तो वह अविनाशी होने से विपरिलोपो न विद्यते। तो यह श्रुति उसे विनाश रहित बता रही है संवेदन को, और यहाँ ज्ञान को स्वसंवेद्य मानने पर क्षणिक मानना पड़ रहा है। एक क्षण रहता है, दूसरे क्षण नष्ट होता है, तो विनाशी सिद्ध हो रहा, तो श्रुति का विरोध एक। और नित्यम विभुम सर्वगतम, ये श्रुति भी उसे नित्य बता रही है, व्यापक बता रही है, सर्वगत बता रही है। जो उत्पत्ति विनाशशील है वह नित्य नहीं हो सकता, सर्वगत नहीं हो सकता। सवा एष महान अज आत्मा अजरो अमरो अमृतो अभय, यह श्रुति भी जन्मरूप विकार से रहित बता रही है। और विज्ञान क्षणिक है तो उत्पन्न हो रहा है, एक क्षण रह करके दूसरे क्षण में नष्ट हो रहा है, विकारी है, तो निर्विकारत्व को बताने वाली इस श्रुति का विरोध होगा।
इत्याद्या श्रुतयो बाध्यरन, यानी इन श्रुतियों में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। और बौद्ध तो शब्द को यानी वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं। इन श्रुतियों का बाध उनको अभिष्ट ही है। लेकिन हम वेदांती तो विज्ञान स्वरूप आत्मा को मान करके स्वसंवेद्य मानेंगे और उनके तरह क्षणिक मानेंगे, तो इन श्रुतियों को अप्रमाण तो स्वीकार नहीं कर सकते ना। ये श्रुतियां जैसा बता रही है ऐसा मानना पड़ेगा। तो क्षणिक ज्ञान कौन सा होगा? और क्या? उत्पन्न होने वाला, नष्ट होने वाला ज्ञान। तो टीका को देखिए। स्वसंवेद्य मानने पर कैसे क्षणिकत्व की आपत्ति आती है, ये टीकाकार बता रहा है। प्रत्यक्षस्य वर्तमान अवभासकत्वात् क्षणांतर विशिष्टे स्वात्मनि क्षणांतर विशिष्टम तदेव विज्ञानम प्रत्यक्षम न संभवति। विज्ञानवादी जो विज्ञान स्वरूप यानी ज्ञान स्वरूप जो हैं उसे मानते हैं स्वसंवेद्य। तो स्वसंवेद्यता है तो वो ज्ञान दो ही प्रकार का होता है, एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा स्मृति। तो ज्ञान में स्वसंवेद्यता का अर्थ है ज्ञान विषयता, वो प्रत्यक्ष ज्ञान विषयता है या स्मृति। तो मानना पड़ेगा स्मृति नहीं प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष के लिए तो नियम होता है कि प्रत्यक्ष वर्तमान विषयक ही होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु बनता है विषय, वह वर्तमान विषय ही हेतु बनेगा। जिस समय ज्ञान उत्पन्न होना है उस समय विषय को रहना जरूरी है, इसलिए कहते हैं प्रत्यक्षस्य। तो प्रत्यक्ष रूप जो प्रमा है वह वर्तमान अवभासक होती है। तो वर्तमान कालीन विषय को ही प्रकाशित करती है प्रत्यक्ष प्रमा। तो क्षणांतर विशिष्टे स्वात्मनि, इसमें स्व शब्द से लेना ज्ञान को, और आत्मा शब्द का अर्थ है रूप। तो स्व यानी ज्ञान का जो रूप है यानी स्वरूप है, वो ज्ञान एक वर्तमान क्षण विशिष्ट हो गया। दूसरा ज्ञान है अतीत ज्ञान जिसको कहा जाएगा, वह पूर्व क्षण विशिष्ट हुआ। और भावी ज्ञान वर्तमान क्षण के अनंतर आने वाले जो द्वितीय तृतीयादि क्षण हैं उनसे विशिष्ट हुआ। तो इसलिए क्षणांतर शब्द से लेना वर्तमान क्षण से पूर्ववर्ती क्षण और वर्तमान क्षण के अनंतर आने वाले क्षण भावी क्षण, अतीत क्षण भावी क्षण, वर्तमान क्षण तो एक होगा। तो अतीत क्षण विशिष्ट ज्ञान और भावी क्षण विशिष्ट ज्ञान, उसे कहा जाएगा क्षणांतर विशिष्ट ज्ञान। तो क्षणांतर विशिष्टे स्वात्मनि शब्द का अर्थ है अतीत क्षण विशिष्ट ज्ञान, भावी क्षण विशिष्ट ज्ञान। ये क्षणांतर विशिष्ट स्वात्मा शब्द का अर्थ होगा। और सप्तमी है विषय अर्थ में, इसलिए क्षणांतर विशिष्ट ज्ञान
का प्रत्यक्ष नहीं होगा, वो स्वसंवेद्य नहीं होगा, वर्तमान ही का प्रत्यक्ष होगा। तो मानना पड़ेगा कि जो अतीत क्षण विशिष्ट है और भावी क्षण विशिष्ट है वह प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष से अवभाषित नहीं होगा। तो फिर उसका अवभास किससे होगा? अनुमान से, तद विषयक अनुमान होगा। वर्तमान क्षण विशिष्ट ज्ञान विषयक ही हो जाएगा प्रत्यक्ष। अतीत क्षण विशिष्ट भावी क्षण विशिष्ट ज्ञान का तो अनुमान करना पड़ेगा। ये कहते हैं कि क्षणांतर विशिष्टे स्वात्मनि क्षणांतर विशिष्टम तदेव विज्ञानम, तो वही ज्ञान प्रत्यक्षम न संभवति क्योंकि प्रत्यक्ष जो होता है वह वर्तमान विषयक ही होता है। तो क्षणांतर विशिष्ट ज्ञान वो स्वसंवेद्य नहीं होगा, यानी प्रत्यक्ष नहीं होगा। अतः क्यों न संभवती, जो 5 नंबर टिप्पणी है उस पर टिप्पणीकार कहते हैं इसलिए कि वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। उत्तर क्षण विशिष्ट विज्ञानम प्रति पूर्व क्षण विशिष्टस्य भूतत्वात् पूर्वम प्रति च उत्तरस्य भावित्वात्, वो भावी हो गया, इसलिए वो विषय नहीं बनेगा। और 4 नंबर में लिखा है उन्होंने टिप्पणीकार ने कि भूत भाविनो अनुमानिक गम्यत्वात्, तो अतीत क्षण विशिष्ट होता है और भावी क्षण विशिष्ट होता है पदार्थ, वह अनुमान का विषय बनता है, अनुमानिक गम्यत्व होता है उसमें बौद्धों के अनुसार। तो अनुमानिक गम्यत्वात् और प्रत्यक्षम प्रति विषयस्य कारणत्वेन, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है प्रमा है उसका तो कारण होता है विषय, वो वर्तमान होना चाहिए। और संप्रति असतो, यानी वर्तमान में जो विद्यमान नहीं है, कौन? भूत और भावी, वह तद विषयक प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो भूत भाविनो प्रत्यक्ष असंभवात, प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कहा कि क्षणांतर विशिष्टम तदेव विज्ञानम प्रत्यक्षम न संभवति। अतः स्वात्मनि स्वयं एव विज्ञानम प्रत्यक्षम चेत वर्तमान लक्षण मात्रम सत्वम स्यात्। तो अतः यानी जिस कारण से एक ही ज्ञान को यदि नित्य माने, क्षणिकत्व की आपत्ति कैसे आ रही है वो बता रहा है। तो स्वसंवेद्य का अर्थ है कि अपने से ही प्रत्यक्ष, अपनी प्रत्यक्षता के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, अपने से ही प्रत्यक्ष हो रहा, ये कह रहे हो, ज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं है। तो ज्ञान यदि स्थायी होगा, लेकिन क्षण तो अलग अलग है, तो विशेषण के भिन्न होने से विशिष्ट भिन्न होता है। तो अतीत क्षण विशिष्ट ज्ञान वर्तमान क्षण विशिष्ट ज्ञान से भिन्न है, भावी क्षण विशिष्ट ज्ञान भी वर्तमान क्षण विशिष्ट ज्ञान से भिन्न है। और उसका ज्ञान का यदि प्रत्यक्ष होता है तो मानना पड़ेगा कि वर्तमान क्षण विशिष्ट जो ज्ञान है वही अपने आप को प्रकाशित कर रहा है, स्वसंवेद्य है। का अर्थ निकलेगा वर्तमानता मात्र सत्ता सिद्ध होगी।
ये आगे कहते हैं कि अतः स्वात्मनि स्वयं एव विज्ञानम प्रत्यक्षम चेत, तो वर्तमान क्षण विशिष्ट ज्ञान स्वयं ही प्रत्यक्ष है, किसी अन्य का विषय बन करके नहीं। ऐसा यदि कहोगे, उसका अवभाषक अन्य ज्ञान स्वीकार नहीं करोगे, तो वर्तमान क्षण मात्रम सत्वम स्यात्, तो वर्तमान क्षण में ही ज्ञान की सत्ता रहेगी। पूर्व क्षण में भी और उत्तर क्षण में भी ज्ञान की सत्ता नहीं माननी पड़ेगी। तो बस वो एक क्षण रहने वाले पदार्थों को क्षणिक कहा जाता है, इसलिए ज्ञान क्षणिक सिद्ध होगा, ये कहते हैं। तो ये जो कहा था विज्ञानस्य स्वसंवेद्यतायाम तो क्षण भंगुरत्वम स्यात्, एक क्षण भंगुरत्व का उपादन हुआ टीका में। अब ये कहा था निरात्मकत्वंच स्यात्, तो निरात्मकत्व कैसे होगा, इसे टीकाकार बता रहे हैं कि स्वसंवेद्यत्वेन साक्षिणो अनंगीकारात् निरात्मत्वंच स्यादेव। स्रोत आत्मा तो नित्य है, वह अतीत वर्तमान और भावी तीनों क्षण विशिष्ट हैं। वर्तमान क्षण विशिष्ट मात्र नहीं है स्रोत आत्मा साक्षी, और आप वर्तमान क्षण विशिष्ट ज्ञान को स्वयं से ही प्रत्यक्ष मान रहे हो। ये स्वयं से ही प्रत्यक्ष रूप स्वसंवेद्यता यदि ज्ञान में है आपके, तो फिर उसका कोई अवभाषक एक नित्य साक्षी नहीं है। तो साक्षी को स्वीकार आपके द्वारा न किए जाने से निरात्मक ज्ञान सिद्ध होगा, निस्साक्षिक ज्ञान सिद्ध होगा। तो ये कहते स्वसंवेद्यत्वेन साक्षिनो अनंगीकारात् बौद्धेन, बौद्ध वो क्षणिक ज्ञान को स्वसंवेद्य मान रहे हैं, इसलिए उसका अवभाषक, क्षणिक ज्ञान का अवभाषक कोई उससे अलग नित्य साक्षी चेतन ज्ञान आत्मा न होने से निरात्मत्वंच, तो निरात्मत्व का प्रसंग आता है। निरात्मत्वंच स्याद एव, और ये जो है तत्श्रुति विरुद्धम, ये जो श्रुतियां बता रही हैं कि आत्मा तो नित्य विज्ञान स्वरूप है, नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों का विरोध सिद्ध होगा। इस प्रकार ये बौद्ध मत का निराकरण होता है। अब वेदांती ये बताते हैं कि ज्ञान का साक्षी स्वीकार न करने से, ज्ञान को स्वयं ही संवेद्य मानने से निरात्मकत्व का प्रसंग आएगा। लेकिन आपने भी तो वेदांती को बौद्ध कह सकते हैं, वृत्त्यात्मक ज्ञान का तो अवभाषक नित्य ज्ञान स्वरूप साक्षी को मान लिया है, इसलिए उसका अवभाषक साक्षी तो आत्मा होगा, लेकिन साक्षी तो अन्य अवभाष्य नहीं है। अन्य अवभाष्य मानेंगे तो जड़ होगा, तो साक्षी का भी तो साक्षी आप नहीं मान रहे हैं, तो निस्साक्षिक आपका भी साक्षी है, तो वो भी अनात्मा होगा क्या? ये एक शंका आ सकती है ना। इस शंका का निराकरण 7 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार करता है। यथा निरात्मत्वंच स्यात् इत्यादि में, हाँ, तो यथा देहस्य साक्षिणा एव सात्मत्वं तथा विज्ञानस्य साक्षिणा एव सात्मत्वं संभवति
कहते हैं देह सात्मक है कब माना जाता है? जब उसका कोई साक्षी होता है। तो साक्षी को लेकर के ही देह का सात्मकत्व है, जैसे ऐसे चित्तवृत्ति में भी सात्मकत्व साक्षी को लेकर के ही होगा। जो उत्पन्न विनाशशील ज्ञान है वृत्त्यात्मक, उसका कोई न कोई साक्षी होगा तो सात्मक भी सिद्ध होगी। स्वसंवेद्य मानने पर सात्मकत्व सिद्ध नहीं होगा उनमें। आगे कहते क्यों? तो कहते इसलिए कि असाक्षिकत्वे तो निरात्मत्वम एव स्यात् इति भावः। तो यदि आत्मा वृत्तियों का कोई साक्षी नहीं मानेंगे, क्षणिक ज्ञान का, उसे ही स्वसंवेद्य मानेंगे, तो निरात्मत्व का प्रसंग आता है साक्षी न होने से। हाँ? साक्ष्य की अपेक्षा से साक्षी है, साक्षी को कहा जाता है। हाँ। कोई साक्ष्य है तो साक्षी नहीं, इसीलिए साक्ष्य नहीं, ऐसा सिद्ध करते हैं क्या? ये कह रहे हैं कि साक्ष्य जो है वृत्तियां ज्ञान, उनको स्वयं की अवभाषक मानेंगे, उनका अवभाषक साक्षी स्वीकार नहीं करेंगे, तो निरात्मत्व का प्रसंग आएगा। तो ये जो साक्ष्य कोटि में आने वाला वृत्त्यात्मक ज्ञान है, बौद्ध उसी को ही स्वसंवेद्य कह रहे हैं। तो उसी को स्वसंवेद्य कहेंगे तो फिर उसका अवभाषक को अपने से अवभाषित हो रहा है, उसको अवभाषकांतर की आवश्यकता नहीं है, ये कहोगे। तो ये कहेंगे तो निरात्मत्व का प्रसंग आएगा। वृत्तियों को किसी अवभाषकांतर की अपेक्षा न मानने पर नित्य आत्मा की सिद्धि नहीं होगी। ये निरात्मत्व का प्रसंग है। इस पर क्या ये है? हाँ। तो आगे कहते हैं असाक्षिकत्वे तु निरात्मत्वम एव स्यात् इति भावः। यदि वृत्तियों का अवभाषक दूसरा नहीं स्वीकार करेंगे तो निरात्मत्व का प्रसंग आएगा। आगे कहते हैं इस निरात्मत्व को टालने के लिए जो स्वसंवेद्य ज्ञान है वही तो आत्मा है, इसलिए निरात्मत्व का प्रसंग नहीं आएगा। इस निरात्मत्व के प्रसंग को टालने के लिए यदि जिस ज्ञान को हम स्वसंवेद्य कह रहे हैं वह ज्ञान ही आत्मा है, इसलिए हमारे मत में निरात्मत्व प्रसंग नहीं है, ऐसा विज्ञानवादी कहना चाहेंगे यदि, तो उसका अनुवाद करके दोष बता रहे हैं कि न च विज्ञानम एव आत्मा, या ऐसा होना चाहिए। एक आत्मा शब्द छूट गया है। हाँ? दो आत्मा है ना? हाँ, वो षष्ठ्यंत तो ठीक है। एक इसमें आत्मा प्रथमांत आत्मा शब्द नहीं है, होना चाहिए न च विज्ञानम एव आत्मा। ये और न च का अन्वय तो शक्यम के साथ जाएगा आगे। बौद्ध ये कहें यदि कि विज्ञानम एव आत्मा, ये जो स्वसंवेद्य विज्ञान है वही तो आत्मा है, और इसलिए उसे दूसरे किसी अवभाषक की जरूरत नहीं है। आत्मनश्च न साक्षांतर अपेक्षया सात्मत्वम। तो जो आत्मा होता है उसका सात्मत्व कोई उसका दूसरा अवभाषक होने से नहीं सिद्ध होता, वो आत्मा स्वयं होने से ही उसमें सात्मत्व है, वही आत्मा है। तो जैसे आत्मा में साक्षांतर की अपेक्षा से सात्मकत्व कोई भी आत्मवादी नहीं मानते हैं, ऐसे क्षणिक विज्ञान रूप जो आत्मा है
उसका वो स्वयं आत्मा होने से ही सात्मत्व तो उसमें सिद्ध होगा। तो आत्मनश्च साक्षांतर अपेक्षया सात्मत्वम आत्मत्वाद एव, तो आत्मा होने से ही उसमें सात्मत्व है। अन्यथा तवापि तुल्यम दूषणम, ये कौन बौद्ध कह रहे हैं सिद्धांति को। अन्यथा यानी आत्मा को भी साक्षांत आत्मा होने से ही सात्मक न मान करके साक्षांतर की अपेक्षा से सात्मक मानेंगे तो आपके मत में भी ये दोष आएगा। जो नित्य विज्ञान स्वरूप आपका आत्मा है उसका भी एक दूसरा साक्षी मानना पड़ेगा, तब वो सात्मक हो जाएगा। लेकिन आप कहते हो नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा होने से ही उसे साक्षांतर की अपेक्षा नहीं, वो आत्मा होने से ही सात्मक है। जैसा आप कहते हो ऐसा हम भी कह रहे हैं। तो अन्यथा तवापि तुल्यम दूषणम, ऐसा यदि बौद्ध कहना चाहेंगे तो कहते हैं इति न च शक्यम वक्तुम, ऐसा बौद्ध नहीं कह सकते वेदांती को। क्यों नहीं कह सकते? कहते विज्ञानस्य क्षण भंगुरत्वेन देहादिवत आत्मत्व अयोगात् मम तु आत्मनो नित्यत्वात् न अवद्यलेशोपि इति ध्येयम्। कहते हैं जिस क्षणिक विज्ञान को आप स्वसंवेद्य कह रहे हो वह क्षणिक होने के कारण विनाशी होगा, विनाशी होने से देहादि के तरह अनात्मा होगा। और अनात्मा को साक्षांतर की अपेक्षा से ही सात्मक कहा जाता है। जैसे देह अनात्मा है तो उसका साक्षी है तो सात्मक है, ऐसे ही सात्मक माना जाएगा क्षणिक होने के कारण अनात्मा जो विज्ञान है आपका वृत्ति रूप ज्ञान, उसमें क्षणिकत्व होने से देहादि की तरह अनात्मत्व होगा। अनात्मा होगा तो साक्षांतर की अपेक्षा उसमें सात्मत्व सिद्ध होगा। और ममतु, ये वेदांती कहते हैं हमारे मत में तो आत्मा नित्य है, नित्य होने से कोई दोष नहीं आता, अनात्मत्व की आपत्ति नहीं आती, ये कहते हैं। तो ममतु आत्मनो नित्यत्वात् न अवद्यलेश, हाँ, तो अवद्य कहा जाता है दोष को, तो दोष का लेश भी नहीं है। इस प्रकार ये बौद्ध मत का निराकरण हुआ। अब ये बौद्ध मत तो बीच में इस प्रकार आया था कि एक देशांतर जो वैशेषिक से अलग है, प्रतिबोध विदितम का अर्थ करना चाहते थे आत्मा का स्वसंवेद्यत्व। आत्मा में स्वसंवेद्यत्व बौद्ध विज्ञान स्वरूप मान करके जैसे उसमें करते हैं ऐसा मान लो, इसे समझाने के लिए बीच में आया और उसका भी निराकरण हुआ। और मुख्य बात ये सिद्ध हुई कि प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ स्वसंवेद्यता ये नहीं किया जा सकता, ये बताया गया। अब कुछ लोग प्रतिबोध विदितम का अन्य अर्थ करते हैं, निर्निमित्त बोध प्रतिबोध है, ऐसा प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं सकृत बोध को प्रतिबोध कहा जाता है। उन दोनों का अनुवाद करके उसमें अरुचि बता रहे हैं भाष्यकार भगवान आगे, यत् पुनः इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, प्रतिबोध वाक्यस्य अर्थांतरम शंकते यत् पुनः इति। प्रतिबोध विदितम इस वाक्य का पूर्व में सर्वप्रथम तो सिद्धांतानुसार अर्थ बताया, समस्त चित्तवृत्तियों का अवभासक निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है,
प्रतिबोध विदितम मतम इस वाक्य का अर्थ है। फिर वैशेषिकों का और वैशेषिक से अतिरिक्त एक देशांतर का मतानुवाद करके उसका निराकरण हुआ। अब ये प्रतिबोध के विषय में तीसरा और चौथा ऐसे दो और मत बताए जा रहे हैं जो पूर्व पक्ष हैं। तो इसलिए प्रतिबोध वाक्य से अर्थांतरम, इसमें अर्थांतर से लेंगे पूर्व पक्षी के अनुसार ही जो दो अर्थ बताए थे उससे भिन्न ये तीसरा अर्थ विषयक शंका की जा रही है। यत् पुनः प्रतिबोध शब्देन निर्निमित्तो बोधः प्रतिबोधो यथा सुप्तस्य इति अर्थम परिकल्पयन्ति। एक ये और दूसरा सकृत विज्ञानम प्रतिबोध इति अपरे। एक ये प्रतिबोध शब्द के अलग अलग दो अर्थ अन्य लोग करना चाहते हैं। निर्निमित्त बोध प्रतिबोध शब्द का अर्थ है, एक मानते हैं। दूसरे मानते हैं कि सकृत बोध प्रतिबोध शब्द का अर्थ है, एक बार उत्पन्न हुआ ज्ञान, वो बार बार नहीं उत्पन्न होता, एक बार उत्पन्न होता है, वो सकृत बोध का अर्थ करना चाहते हैं। प्रतिबोध शब्द का अर्थ है सकृत बोध। और इन दोनों मतों में भाष्कर भगवान अरुचि बता रहे हैं निर्निमित्त सनिमित्तो वा इत्यादि से। उससे पहले थोड़ी टीका है, इसे देखिए। टीकाकार निर्निमित्त बोध प्रतिबोध शब्द का अर्थ होगा, ये जो पूर्व पक्ष आग्रह करते हैं उस पर लिख रहे हैं पहले कि ब्रह्माहम अस्मि इति चिंतयतो यावत् चेतो व्यापृति तावत् संप्रज्ञात समाधि निवृत्ते चेतो व्यापारे यह परमानंद साक्षात्कार सौसुप्त आनंद साक्षात्कारवत सो असंप्रज्ञात समाधि प्रतिबोध उच्यते। तो प्रतिबोध शब्द का अर्थ है निर्विकल्पक समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। ये निर्निमित्त बोध प्रतिबोध ये कहना चाहते हैं एक देशी दूसरे। श्रुतिस्थ प्रतिबोध शब्द असंप्रज्ञात समाधि का बोधक है। प्रतिबोध शब्द का अर्थ है असंप्रज्ञात समाधि, और उस असंप्रज्ञात समाधि में मैं के रूप में स्फुरित होता है ब्रह्म, और वो असंप्रज्ञात समाधि में मैं के रूप में ज्ञात ब्रह्म वो सम्यक ज्ञात है, ऐसा मान लो। ये अन्य लोग कहना चाहते हैं, लेकिन ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत के बहुत निकट है, लेकिन सिद्धांत नहीं है। इसलिए पहले प्रतिबोध शब्द का अर्थ असंप्रज्ञात समाधि करने के लिए संप्रज्ञात समाधि का भी लक्षण कर दिया कि संप्रज्ञात समाधि कहाँ तक मानी जाएगी। तो कहते हैं जब तक ब्रह्म अहम अस्मि इति चिंतयतः चेतो व्यापृति यावत, यावत यानी जब तक, चेतो व्यापृति यानी चित्त का व्यापार चलता रहता है। मैं ब्रह्म हूं ऐसा चिंतन करने वाले साधक का जब तक चित्त व्यापार होता रहेगा, बाह्य व्यापार तो नहीं है, लेकिन मैं ब्रह्म हूं, इसके लिए भी मन की वृत्तियां वो बनानी पड़ती है ना। वो चित्त का व्यापार है। वो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि में भी दो फिर शब्दानुविद्ध और
दृश्यानुविद्ध समाधि, दृक् दृश्य विवेक में बताइए है ना, 2 प्रकार की समाधि, संप्रज्ञात समाधि। तो शब्दानुविद्ध में तो सच्चिदानंदो अहम, वो मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, ऐसे शब्दों का आवर्तन होता है। असंग ब्रह्म हूं, हाँ, नित्यो अहम सच्चिदानंदो अहम इत्यादि, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम इत्यादि शब्दों के माध्यम से मैं ब्रह्म हूं ऐसा चिंतन शब्द का आलम्बन लेकर के किया जा रहा है। तो वहां पर भी चित्त का व्यापार है, वो है संप्रज्ञात समाधि। और शब्द को छोड़ करके दृश्य को आलम्बन बनाते हैं तो दृश्यानुविद्ध समाधि होती है। तो इस प्रकार ये दोनों समाधि तो चित्त के व्यापार युक्त होने के कारण संप्रज्ञात समाधि है। तो ये कहते हैं कि ब्रह्म अहम अस्मि इति चिंतयतो यावत् चेतो व्यापृति तावत् संप्रज्ञात समाधि निवृत्ते चेतो व्यापारे यह परमानंद साक्षात्कार। तो जब चित्त का व्यापार निवृत्त होता है, शब्द का आलम्बन तथा दृश्य का आलम्बन छोड़ करके चित्त की वृत्ति जो शब्द का लक्ष्य है, चिदानंद रूप शिवो अहम इत्यादि शब्दों का लक्ष्य है, उसी में समाहित हो जाती हैं। शब्द का आश्रय छोड़ करके तो फिर वहां पर समाहित चित्त में परमानंद साक्षात्कार जो होता है, तदाद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम के अनुसार वह परमानंद स्वरूप आत्मा स्फुरित होता है, वो है असंप्रज्ञात समाधि। तो यह परमानंद साक्षात्कार सो असंप्रज्ञात समाधि, ऐसा अन्वय करिए, बीच में वो दृष्टांत है। तो चेतो व्यापारे निवृत्ते सति यह परमानंद साक्षात्कार सो असंप्रज्ञात समाधि, वह असंप्रज्ञात समाधि है, वह प्रतिबोध शब्द का अर्थ है। चित्त वृत्तियों के निवृत्त होने पर समाहित चित्त में जो आत्मानंद की अनुभूति, ये असंप्रज्ञात समाधि है, वह प्रतिबोध शब्द का अर्थ है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और इस प्रतिबोध शब्द का अर्थ निर्विकल्पक समाधि ही है। इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया, सौसुप्त आनंद साक्षात्कारवत। तो सौसुप्त आनंद यानी सुसुप्ति के समय अनुभूयमान सुख, वो है सौसुप्त आनंद। सौसुप्त कहते सुसुप्ति में होने वाला आनंद, वो सौसुप्त आनंद हो गया। और उसका साक्षात्कार सुसुप्ति के समय होता है, उसका कोई निमित्त थोड़ा ही होता है। बाहरी जो रूपादि का ज्ञान होता है उसका तो निमित्त होता है विषय इंद्रिय का संयोग आदि संबंध, लेकिन सुसुप्ति में जो सुखानुभूति हो रही है उस सुखानुभूति का कोई निमित्त नहीं है, वह निर्निमित्त ज्ञान है। ऐसे ही असंप्रज्ञात समाधि में जो परमानंद का अनुभव हो रहा है वह निर्निमित्त बोध है, वो है निर्निमित्त बोध। वो प्रतिबोध शब्द का अर्थ है, प्रतिबोध उच्यते। एक देशी का मत है, एक देशी का मत है। इसलिए प्रतिबोध शब्द के विषय में अर्थांतर की शंका कर रहे हैं, ऐसा टीका में टीकाकार ने लिखा ना।
तो शंका करने वाले तो दूसरे लोग हैं, सिद्धांत थोड़ा ही है। सिद्धांत का तो पहले अर्थ बता दिया। ये तीसरे प्रतिबोध शब्द के अर्थ के विषय में पूर्व पक्षी आए हैं। पहले वैशेषिक थे, फिर दूसरे एक देशी थे, और ये अब तीसरे आ गए हैं। प्रतिबोध शब्द का अर्थ इस प्रकार निर्निमित्त बोध करने वाले। और इस पक्ष में प्रतिबोध शब्द का अर्थ निर्निमित्त बोध ही होगा। अपने इस पक्ष का समर्थन करने के लिए सुरेश्वराचार्य जी के वाक्य को भी प्रमाण के रूप से बताते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि तद उक्तम वार्तिक कृता अपरायत्त बोधो ही निदिध्यासन मुच्यते इति। तो वार्तिककार हैं सुरेश्वराचार्य जी। बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य का जो वार्तिक है, उस वार्तिक में निदिध्यासन शब्दार्थ को बताते समय उन्होंने कहा अपरायत्त बोध। परायत्त बोध कहा जाता है साधन अधीन ज्ञान को, पूर्व पक्षी के अनुसार। सिद्धांत में तो उसका अलग अर्थ है। तो अपरायत्त बोध हुआ साधन के अधीन बोध। अपरायत्त बोध का अर्थ हो जाएगा निर्निमित्त बोध, जिसका कोई निमित्त नहीं है। जैसे सौसुप्त आनंद का कोई निमित्त नहीं है, आनंदानुभूति का, पूर्व पक्ष के अनुसार। सिद्धांति तो बताएंगे वहां भी निमित्त है, सिद्धांति तो ये बताएंगे। और निदिध्यासन भी सनिमित्त ही होता है, ये बताएंगे। तो अपरायत्त बोधो ही निदिध्यासनम उच्यते, इस वाक्य से निदिध्यासन का लक्षण करते हुए निर्निमित्त बोध को निदिध्यासन कहा जा रहा है। और वही निर्निमित्त बोध रूप निदिध्यासन असंप्रज्ञात समाधि है, वह प्रतिबोध शब्द का अर्थ है, ऐसा एक देशी मानना चाहते हैं। और इसमें भाष्यकार भगवान के शिष्य सुरेश्वराचार्य जी का भी यह वाक्य प्रमाण के रूप में बताते हैं। ये प्रतिबोध शब्द का अर्थ निर्निमित्त बोध है, सुसुप्ति ज्ञान के तरह, ऐसी कल्पना जो करते हैं उसका मत बताया गया। अब अपरे इत्यादि से ये जो कहा गया था सकृत विज्ञानम प्रतिबोध इति अपरे, उन अपरे का यहाँ पर वो किया जा रहा है, मत बताया जा रहा है अथवा इत्यादि से। और यहाँ अपरायत्त बोधो ही निदिध्यासनम उच्यते, ये पूर्व पक्षी के मत का समर्थक सिद्धांति का वाक्य बताया गया। इसका अर्थ सुरेश्वराचार्य जी भी प्रतिबोध शब्द का अर्थ यही कहते हैं, ये लगेगा। इसलिए 2 नंबर टिप्पणी को देखिए। उक्त बोधस्य निर्निमित्तत्वे प्रमाणम आह अपरायत्त इति। असंप्रज्ञात समाधि ही निर्निमित्त बोध है, वो प्रतिबोध शब्द का अर्थ है। इस अर्थ का समर्थक वार्तिक वचन जो बताया जा रहा है, कहते वार्तिककार ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये सिद्धांत अभी बताएंगे। तो सिद्धांत अनुसार पहले अर्थ करते हैं कि वृत्त्या आवरण भंगे निरावरण स्वरूप प्रकाशस्य प्रकाशांतर निरपेक्षत्वात् अपरायतत्वम इति सिद्धांत गति। ये जो अपरायत्त बोधो ही निदिध्यासनम उच्यते, सुरेश्वराचार्य जी का यह वाक्य है, उसमें अपरायत्त बोध शब्द का अर्थ सिद्धांतानुसार ऐसा करना, यदि सिद्धांत का प्रतिपादक इस वाक्य को मानना है तो, कि वृत्त्या आवरण भंगे सती, ये सती सप्तमी है,
वृत्ति यानी तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति, और उससे जब आभानापादक आवरण की निवृत्ति होगी तो निरावरण स्वरूप प्रकाशस्य, तो निरावरण हो गया स्वरूप प्रकाश यानी स्वरूपभूत ज्ञान, तो उसे फिर प्रकाशांतर निरपेक्षत्वात्, उसे अवभाषित होने के लिए किसी प्रकाशांतर की आवश्यकता नहीं है। वृत्ति की आवश्यकता होती है आवरण को दूर करने के लिए, और फल व्याप्ति वो स्वयं चिद्रूप होने से उसमें नहीं है, इसलिए प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं, इसलिए उसे अपरायत्त बोध कहा जा रहा है। ये सिद्धांत के अनुसार अर्थ निकलेगा। लेकिन अपरायत्त बोधो ही निधिध्यासनम उच्यते, ये पूर्व पक्ष के समर्थक के रूप में यदि पूर्व पक्षी दे रहे हैं तो कहते हैं ये मानना कि यहाँ वार्तिक में जैसे श्रुति में आया असदेव इदमग्र आसीत, लेकिन वहां पर फिर आगे कहते हैं कि कथम असत असत जायेत, उसका निराकरण करते हैं ना। तो असदेव इदमग्र आसीत ये एक प्रकार से पूर्व पक्ष है। यदि असत शब्द का अर्थ शून्य करते हैं तो शून्यवाद का निराकरण करने के लिए वहां पर वो अनुवाद किया है पूर्व पक्ष का। ऐसे यहाँ पर वार्तिक में पूर्व पक्ष के रूप में अपरायत्त बोध निधिध्यासन है, ऐसा वार्तिककार ने पूर्व पक्ष का अनुवाद किया है। ये कह रहे हैं कि वार्तिके भी वहाँ पूर्व पक्षतया एक देशी मत उद्भावनम एतत्, ये पूर्व पक्षी के मत का उद्भावन यानी अनुवाद है, फिर आगे वाले वार्तिक में उसका खंडन है, ये समझना। ये नहीं कि वो सिद्धांत ही है। तो पूर्व पक्षी तो अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कहीं सिद्धांत ग्रंथ में पूर्व पक्ष का अनुवाद करने वाला वाक्य है उतना ही देगा, तो सामने वाले को लगेगा कि वार्तिककार भी ऐसा कह रहे हैं। ऐसे भटकावे में नहीं आना, ये टीकाकार ने टिप्पणीकार ने कहा। आगे अथवा अक्रिय ब्रह्मात्मत्व अनुभवे इत्यादि टीका में टीकाकार वो जो सकृत विज्ञानम प्रतिबोध ये वाक्य आया ना भाष्य में, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक वार्तिक भी आ रहा है, ये सब चर्चा हम लोग कल करते हैं।